अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं ना रेसिपी बना के दिखाऊंगी, ना कुछ मीठा। आज मैं बनाऊंगी प्याज ब्राउन करके। किस तरीके से मैं ब्राउन करती हूँ प्याज और उसको स्टोर करके मैं रखती हूँ, वो चीज़ शेयर करूँगी। क्योंकि ऐसा करने से हमारा काम इतना ज़्यादा इजी हो जाता है। और मेरे पास ज़्यादातर क्या होता है, जब मुझे पता हो जाता है कि मेहमान आने वाले होते हैं, अगर एक दिन पहले का पता हो कि एक दिन पहले से पता चल गया कि मेहमान आ रहे हैं, तो मैं क्या करती हूँ, एक दिन पहले ही प्याज ब्राउन करके वो मैं स्टोर करके रख देती हूँ। और अगर फ़िलहाल टाइम नहीं होता तो वैसे ही हैंड टू हैंड भी कर लेती हूँ। लेकिन ये है कि इससे हमारा काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है अगर हम ये टिप्स एंड ट्रिक कर लें तो। बाकी मैं करके रखती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा माशाल्लाह हम जो रेसिपी बनाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्याज जाती है, सबसे ज़्यादा प्याज डालते हैं हम लोग। क्योंकि प्याज और दही से तो बनता है मसाला, तो हमारे प्याज का तो बहुत ज़्यादा खर्चा है। और प्याज ये मैंने ली हैं 3 बड़ी बड़ी और एक ये रही। अभी मैं इन्हीं की बना के शेयर करूँगी। तो चलो जल्दी जल्दी तैयारी करते हैं फटाक। और ये मैं ज़्यादातर पता कब करती हूँ, ये मैं जब करती हूँ ट्रिक, जब प्याज सस्ती हो रही होती है। क्योंकि प्याज के दाम एकदम क्या हो जाते हैं, आसमान छू लेते हैं। और हम लोगों का तो खर्चा है ही खैर, क्योंकि माशाल्लाह दही और प्याज के बगैर, वही पहले भी कह चुकी हूँ, मसाला नहीं बनता। तो जब प्याज सस्ती होती है मैं अच्छे खासी ले आती हूँ 2-4 किलो, और वो मैं करके रख देती हूँ। लेकिन ये है मेरे पास इतना कम टाइम होता है, क्योंकि माशाल्लाह से बस ये है कि तिनके का भी वही वाली बात होती है, का सहारा नहीं होता। लेकिन ये है कि मैं सब खुद हैंडल करती हूँ। लेकिन जो मैं ब्लॉग में दिखाती हूँ बनाती हूँ, उसके अलावा भी माशाल्लाह वो है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों का अलग अलग काम होता है। तो इस हमारे मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो ये, और फिलहाल इस टाइम प्याज बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। ये देखो प्याज देख के वाकई दिल खुश हो गया। और जो बाज़ार में जो देग बनाते हैं ना, वो ऐसे ही काटते हैं प्याज। हम जो घरेलू होते हैं, मतलब घर में जो होते हैं, इसको प्याज को काट के इसमें से 2 करके वैसे काटते हैं। लेकिन जो देग बनाते हैं वो ऐसी पूरी करके ऐसे ही काटते हैं, लच्छे लच्छे। और मेरा काम तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि मेरे पास में है गैजेट। तो ये प्याज मैंने काट लिए, मतलब छील लिए। और ये मेरा रहा गैजेट। बहुत ही ज़्यादा इजी है मेरे लिए, तो ये और भी ज़्यादा इजी है क्योंकि मेरे पास में गैजेट है। आप सबके पास में होगा तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इजी होगा। क्योंकि इन चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, क्योंकि मेरे किचन का सामान पूरा हो ताकि मेरा काम आसान हो और जल्दी हो। क्योंकि खाना बनाने में मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, इस मारे मैं नहीं चाहती किसी भी काम की वजह से मेरे काम में और ज़्यादा देरी हो। तो ये देखो उछल के भागी। और बस मिनटों सेकंडों में और ये काम हो गया हमारा। ये एक्स्ट्रा निकल गया, इसे निकाल। और कभी भी ऐसे मत करना, बस खाली प्याज लेके ऐसे धड़ाधड़ धड़ाधड़, बहुत ज़्यादा इसमें धार लगी हुई होती है, बस एकदम कट जाएगा बहुत गहरा। मैं तो खैर इसके बगैर कभी भी ऐसे मैं ट्राई नहीं करती मैं। और ये एक्स्ट्रा जो है ये मैं हटा दूंगी। बहुत कम ऐसा होता है जो मेरा हाथ जलता है या मेरा हाथ कटता है, वरना क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सावधानी से काम करती हूँ तो ये रिस्क मैं नहीं लेती बिल्कुल भी। ये हमारी प्याज एकदम लच्छेदार बहुत बढ़िया फ्राई करने के लिए तैयार है। गैस जलाने के बाद में मैं रख दूँगी कढ़ाई, और कढ़ाई मैंने धोई है तो इसका जो पानी है ड्राई करूँगी मैं। और पानी हो गया ड्राई। ये मैंने लिया है सरसों का तेल। अगर आपके पास में फॉर्चून हो या देसी घी हो, आपकी मर्ज़ी हो, आपका ऑप्शन है आप क्या लेते हैं। इस टाइम मेरे पास में
अवेलेबल था सरसों का तेल। इसको मैं खूब अच्छे से जला लूँगी और फिर प्याज डालूँगी। इसके अंदर मैं डाल दूँगी प्याज और बहुत ही सावधानी से डालना है क्योंकि तेल जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा होता है इस टाइम पे। और जब हम प्याज ब्राउन करते हैं ना तो चम्मच हमें लगातार चलाना ही रहता है, वरना क्या होता है कोई कोई प्याज ज़्यादा डार्क हो जाएगी, कोई लाइट होगी। और बराबर चम्मच डालने से क्या होगा, एक से ही हमारी प्याज ब्राउन होगी। और ये चीज़ आपने भी नोट करी होगी कि हम जब चिकन का कौरमा बनाने जाते हैं या मटन का कौरमा बनाने जाते हैं तो सिर्फ जो उसमें काम भारी होता है वो प्याज काटने का, छीलने का और सबसे ज़्यादा प्याज को ब्राउन करने का होता है। बाकी चिकन कौरमा भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, यूँ ही बन जाता है, बस प्याज का ही काम होता है, प्याज का खेल होता है सारा। अब ये वाला चम्मच मैं हटा दूंगी क्योंकि ये मुझे जो मेरा एक आइडिया है वो ये है कि फॉर्चून या ऑयल जो भी मैं लेती हूँ उसका नपाना रहता है। 1 चम्मच लेना है या मुझे 2 चम्मच लेना है। फिलहाल इसका काम हो गया ख़त्म। अब मैं ये वाला चम्मच यूज़ करूँगी। फिर इसके बाद में भी जब मैं प्याज निकालूंगी तो फिर मैं ये यूज़ करूँगी। मैं सिर्फ खाना बनाते बनाते मैं भी कई चम्मच यूज़ कर लेती हूँ, कभी ये हटाती हूँ कभी वो हटाती हूँ। मैं पता है खाना परफेक्टली बना लेती हूँ, लेकिन पता है बस मेरे अंदर क्या कमी है। मैं सोचती हूँ जैसे अभी हाल फिलहाल में बाजी आई थी तो मैंने सोचा था मूंग की दाल के जो लाडू होते हैं वो बना लूँगी परफेक्ट। लेकिन क्या होता है ना, मैं सोचती हूँ जब कुछ स्पेशल चीज़ बनाती हूँ, जब कोई आए मेहमान तो मैं मेरी रेसिपी भी बन जाए और मैं उनके लिए बना के खिला भी दूँ। बस ये सोचती हूँ 2 in 1 काम हो जाए मेरे। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये चीज़ें के लिए बहुत ही तसल्ली बख्श काम किया जाता है। और जब कोई मेहमान आ जाते हैं तो फिर ये होता है हमें उन्हें भी टाइम देना होता है, बातें बातें करनी होती हैं, अपना काम भी देखना होता है। तो बस थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब से ध्यान रखूँगी, कोशिश करूँगी कि कुछ स्पेशल रेसिपी या कुछ मैं दूँ तो मैं तसल्ली बख्श दूँ। लेकिन वैसे तसल्ली बख्श मैं दे ही नहीं पाती क्योंकि मैं जल्दी में ही होती हूँ। सारे काम जो मैं करती हूँ ना ऑन द स्पॉट करती हूँ, पहले से भी करके रखती हूँ, लेकिन ऑन द स्पॉट भी बहुत सारे काम करती हूँ मैं। लेकिन हाँ, मुझे अपने अंदर ये बात अच्छी लगती है कि मैं कोई सा भी काम को मैं मना नहीं करती। एक मेरे बस की वो काम हो या ना हो, मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश बहुत बड़ी चीज़ होती है और कोशिश करने वालों के साथ में अल्लाह भी होता है। इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक और इस टाइम पे मैं डाल दूंगी इसके अंदर 2 पान की इलायची। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और प्याज में। और प्याज अब देखो हल्की हल्की लाइट गोल्डन होती जा रही है। और इस टाइम पे तो बिल्कुल भी हाथ रोकना नहीं है, चलाते ही रहना है बिल्कुल। पान की इलायची से तो बहुत बढ़िया और टेस्ट आएगा। देखो प्याज हो रही है अब गोल्डन, बिल्कुल भी इस टाइम बस मिनटों सेकंडों का काम होता है बिल्कुल। ये देखो अब मैं इस टाइम पे निकाल लूंगी वरना ये सब निकाल लूंगी मैं, क्योंकि प्याज को बाहर निकालने के बाद में भी प्याज और डार्क हो जाती है, तो लाइट पे ही निकाल लें। और जितना भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो सब निकाल दूंगी मैं। और ये प्याज को फौरन ही मैं इसमें निकाल लूंगी। और ये प्याज को बिल्कुल अलग अलग कर लूंगी। इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्म हो रही होती है प्याज। लो फाइनली ये हो गई हमारी प्याज।
इसे प्याज को हवा लगानी बहुत ज़रूरी होती है। थोड़ी देर में पंखा चला दूँगी, वैसे तो सर्दियाँ हो रही हैं लेकिन थोड़ी देर पंखा चला के ये और ज़्यादा क्रंची हो जाएंगी। और फिर बस ये हाथों से ऐसे ऐसे मसलने के बाद ही, और हम मिक्सी में जो पीसते हैं प्याज को वो एक जैसा होता है ना पेस्ट बनता है, तो इसका ये वो बनता है। और अगर आपको चिकन कौरमे में मटन कौरमे में दाना चाहिए तो प्याज को हाथ से ही मसलना होता है। जितना भी गुस्सा, जितना भी पूरे दिन का स्ट्रेस हो, सब मसल के सब निकाल दो, फिर देखो आपका चिकन कौरमा ऐसा दानेदार और मज़ेदार बनेगा कि हर कोई कहेगा कि आप के कौरमा तो सब जगह खाया है, लेकिन जो इस मसाले में जो पड़ा है वो दाना पड़ा हुआ है। पेस्ट और दाने में भी वही लोग पहचान सकते हैं जो परफेक्ट पकाने वाले होते हैं और परफेक्ट खाने वाले होते हैं। और प्याज हो गई ठंडी, और ये देखो परफेक्टली, ये देखो है टिप्स एंड ट्रिक, इससे पड़ता है दाना। ये देखो बिल्कुल एकदम ऐसे मसल के ही ये हो जाती है। इसे कोई ये नहीं कि मिक्सी में आप करो, आप ऐसे ही ट्राई करना, आपको खुद फ़र्क लगेगा कि हाँ चिकन कौरमे में हमारी पहले क्या कमी थी और अब क्या एकदम परफेक्ट बना है। ये देखो परफेक्ट। और ये प्याज देखो कितनी सी हो गई है। और ये ट्रिक करने के बाद में आपकी पैसे की भी बचत होगी, मेहनत की भी बचत होगी, और बस ये है कि आपका काम ऐसा लगेगा बिल्कुल सिमटा हुआ। और ये मैंने एक मिक्सी का मेरे पास टिफ़िन रखा हुआ था, इसको मैंने खाली कर लिया था। अब मैं इसको इसके अंदर ही डाल दूँगी, स्टोर करके रख दूँगी। और ये प्याज फ्राई हुई गोल्डन, आप 1 महीने रखो, 2 महीने रखो, ये ख़राब होगी ही नहीं। और इसका टेस्ट ऐसे का ऐसे रहेगा, लेकिन तब जब आप कांच के बर्तन में रखोगे, प्लास्टिक के में मत रखना। और ये चलो ये हो गया हमारा काम। और ये देखो कितनी सारी प्याज थी काटने के बाद में, फिर मैंने फ्राई करी उस टाइम पे, और फाइनली ये इतनी सी निकली है प्याज। और आपको ये मेरी टिप्स एंड ट्रिक कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ और आप लोगों का चाहिए मुझे सपोर्ट। तो बस अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखना।